हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपको तो पता ही है फैंटेसी बंद हो चुका है इंडिया के अंदर। और सिर्फ फैंटेसी नहीं, ऑनलाइन गेमिंग जो सारे यहां पे मनी इन्वॉल्व था जिन गेम्स के अंदर, वो सारे गेम्स अब इंडिया के अंदर बैन हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद काफी सारे लोगों के मन में डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चंस उठ रहे हैं और काफी डर का माहौल है हर एक को, फैंटेसी प्लेयर के मन में या फिर फैंटेसी क्रिएटर के मन में जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ था। तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं और आपके लाइफ से जुड़े और आपके फैंटेसी से जुड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही है, ड्रीम 11 अदर फैंटेसी साइट बंद हो गए, अब आगे क्या, सारा कुछ सवाल इस वीडियो में कवर करूंगा। टेंशन मत लीजिए, आपके जो भी सवालात है, जो भी डर है, वो डर यहां से मैं आपका दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लोगों के मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट ने ये जो सही किया या फिर गलत किया है डिसीजन लेके। देखिए, सही चीज हो या फिर गलत चीज हो, वो काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ये काफी सब्जेक्टिव जो है वो डिसीजन था जो गवर्नमेंट ने ले लिया, क्योंकि ये जो डिसीजन था वो सभी लोगों के लिए अलग अलग था, क्योंकि इससे इंडिया के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी थी और काफी सारी ऐसी चीजें भी थी जो गलत भी हो रही थी। एज अ फैंटेसी यूट्यूबर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कतई ही कि फैंटेसी में गलत नहीं हो रहा था या फिर फैंटेसी गलत नहीं है। जी हां, मैं मानता हूं कि काफी सारे जो लोग हैं वो गलत यहां पे पैसा लगा के हार रहे थे और बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे को गंवाया था। गवर्नमेंट के जो भी यहां पे व्यू है इस बैन को लेके, उनके साथ है हम, और मानते हैं भाई कि ये गलत चीज यहां पे बहुत हो रही थी। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो सही चीजें भी हो रही थी। एक आम आदमी को यहां पे काफी सारे स्किल्स सीखने का, काफी सारे एनालिसिस करने का भी मौका मिल रहा था। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो काफी सब्जेक्टिव डिसीजन था और गवर्नमेंट को ये डिसीजन और इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श करने की काफी जरूरत थी। ये सही किया है, बिल्कुल हम साथ है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में काफी सारी और चीजें भी गलत हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर रेगुलेशंस लाए जाते हैं। जबकि फैंटेसी को इतने दिन के अंदर जो है वो बैन कर देना एक पूरी इंडस्ट्री है दोस्तों। यहां से बात करें तो जो डेटा कह रहा है वो तो कह रहा है कि 2 लाख लोगों की जॉब जाएगी, लेकिन हमको पता है भाई इस इंडस्ट्री के अंदर काफी टाइम से है, तो हमको पता है कि कितने लोगों की जो है वो जॉब जानी है। ये जो बेचारे पीपीटी क्रिएट करते थे, कॉलेज के लड़के हो गए या फिर कोई सामान्य घर से लड़का आता था, अपना खर्चा निकालने के लिए जो उसके स्किल है वो सर्विस करता था यूट्यूबर्स को। ऐसे तो काफी सारे जो फाइल क्रिएटर्स है वो तो जाएंगे ही, उसके साथ साथ जो है वो छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स थे उनकी इनकम खत्म हो गई एक तरीके से। उनके नीचे जो काम करते थे ऐसे सर्विसेज के, स्टैट्स के, वो सारों के बिचारों के यहाँ पे काम खत्म हो गए। ठीक है, तो एक तरीके से इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, ठीक है आप लगा दो, लेकिन एक बार इसको आप एनालिसिस तो करते इसका कि ये क्या गलत हो रहा है, इसके ऊपर रेगुलेशंस लाके इस चीज को सही किया जा सकता है या नहीं। लेकिन तुरंत बंद कर दिया, ये थोड़ा सा दुख पहुंचा है भाई हमको। ठीक है, और थोड़ा सा ना यहाँ पे देखना चाहिए था, रेगुलेशन से काम बन जाता शायद। ठीक है, आप कोई ना कोई रेगुलेशंस ला सकते थे कि भाई ये इंडस्ट्री के अंदर ये हो रहा है, इसकी जगह ये करिए, या फिर ये लिमिटेशन होनी चाहिए। वो बिल्कुल सही था। आपने टैक्स लगा दिया 28%, हम उसमें एग्री करते हैं। अभी 40% टैक्स का लोग बोल रहे थे आ सकता है, वो भी हम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाते। लेकिन आपने सीधा बैन लगा दिया, कोई भी रेगुलेशंस या फिर कोई भी क्वेश्चंस के बिना। ये थोड़ा सा यहां पे एक इंडस्ट्री को खत्म करना एक ही 2-3 दिन के अंदर, ये बहुत ज्यादा सवाल खड़े करता है कि कल के दिन आप अगर अपने 5-6 साल किसी इंडस्ट्री के अंदर देते हो और वो आपने अगर गवर्नमेंट ने एक झटके के साथ बंद कर दिया, तो वहां पे फिर क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिर है यहां पे क्या होगा अब सारे एप्लीकेशंस का। ठीक है, अब फिर से शुरू होंगे, क्या होगा अब सारे एप्लीकेशंस का। तो देखो भाई, ड्रीम 11 की मैं बात करूं तो अभी वो डाइवर्सिफाइड कर रहा है, उसके ना ब्रोकर का भी लॉन्च कर दिया, अपना यहाँ पे एप्लीकेशन जो है गेम्स का वो भी लॉन्च कर दिया। लूडो तो उसका फ्री वाला चल ही रहा था ऑलरेडी। तो काफी सारे डाइवर्सिफिकेशंस किए हैं यहाँ पे ड्रीम 11 ने। तो देखते हैं अभी कौन से बिजनेस के अंदर वो जाता है, और काफी सारे और भी वेज है जो ड्रीम 11 ट्राई कर सकता है। तो जो भी होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को जो लग रहा है ना कि ड्रीम 11 अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा है, और जिस भी टीम में उसको अच्छा जिस भी फील्ड के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वहां पे मुझे लगता है कि ड्रीम 11 जाएगा। ठीक है,
क्या फिर से शुरू हो सकता है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिर से शुरू होगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी उम्मीद होती ड्रीम 11 को तो वो अपने मैचेस मतलब बंद नहीं कर देता या फिर तुरंत यहाँ पे एक्शन नहीं लेता कि एक ही दिन के अंदर बंद कर दे। तो उसका यहाँ पे सीधा ही मतलब निकलता है कि कोई भी इन्होंने ट्राई किया है गवर्नमेंट से बात करने का, लेकिन बात बनी नहीं है, तो इनको अभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और फिर से अब मनी वाले जो गेम्स है वो डोंट थिंक कि वापसी कर सकते हैं इंडिया में। आपको कहीं पे भी कुछ भी मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं एप्लीकेशन, वो सब फालतू है। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना होता तो लॉ अभी तक बना नहीं, उससे पहले ही बंद नहीं कर देते, ठीक है, इतने से समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद आपके पैसों का क्या होगा, तो वो ये पैशन नहीं भाई, पैसों का थोड़ा सा टाइप एरर है। आपके पैसों का क्या होगा भाई, आपके पैसे बिल्कुल सेफ है जो भी एप्लीकेशंस के अंदर है हो। हाँ, अगर आपने आलतू फालतू के एप्लीकेशंस जिसका नाम भी नहीं सुना वहां पे पैसे रखे तो उसकी गारंटी नहीं ले सकते। बाकी विजन 11, कुबेरा, ड्रीम 11 वहां पे आपका पैसा सेफ है। हाँ, विड्रॉल के अंदर थोड़ा डिले हो सकता है, एज आपको पता है भाई, ये किसी के लिए यहाँ पे मतलब रेडी नहीं था इस चीज के लिए इंडस्ट्री, तो अचानक से इतने विड्रॉल देना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। पेमेंट गेटवे की भी अपनी एक लिमिट होती है, तो धीरे धीरे आपके विड्रॉल आपको मिल जरूर जाएंगे और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जरूर यहाँ पे काम करेगी, तो उसका आप बिल्कुल भी जो है वो मत रखो दिमाग में, ठीक है। आपका पैसा सुरक्षित है, कहीं पे भी है, ठीक है। अब आगे क्या करे, ठीक है, आगे क्या करे, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। अब देखो भाई, दुनिया खत्म नहीं हो जाती एक चीज खत्म होने से। आप स्टक फील करोगे, थोड़े दिन रोएंगे भी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ऑडियंस से कभी भी मतलब गलत चीजें मैं कभी भी छुपाया नहीं हूं और ना ही गलत करने की कोशिश की है। कुछ जो भी है आपके सामने जेन्युइन वे में पेश करने की कोशिश की है, ठीक है। और सही चीजें मैं हमेशा प्रोवाइड करूं आपको। इवन के कभी ना ड्रीम 11 का मतलब जो टीम बनाते थे उसमें अगर मेरे से गलती हो जाती ना, आप मानोगे नहीं, मेरी बुरी वो फीलिंग बहुत ज्यादा बुरी थी मेरे लिए। इवन के अगर जो है उस स्टैट्स में गलती हुई है ग्राफिक डिजाइनर की तरफ से, मैं डांटता हूं उसको, भाई ध्यान रख, गलत चीज नहीं पहुंचनी चाहिए यूजर्स की तरफ, ठीक है। लेकिन वही चीज जो है भाई आज बंद हुई है, तो अफसोस तो होगा भाई। देखो आपके लिए तो जो फैंटेसी प्लेयर है ना, उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी बंद हुई है, लेकिन हमारी तो सालों की मेहनत भाई एक टाइम के अंदर समाप्त हो गई है। 5 से 6 साल इस एम्पायर को बिल्ड करने में लगाए भाई। 80,000 के करीबन सब्सक्राइबर्स, टेलीग्राम मेरा 60,000 तक पहुंचा हुआ है, तो वो सारा भाई मतलब स्लीपलेस नाइट थे उसको क्रिएट करने में। कोई मतलब एक टाइम में खड़ा नहीं हो गया वो पूरा एम्पायर, ठीक है। और लोग ट्रस्ट आप पे करते हैं कब, जब आपने हार्डवर्क किया है, लोगों को सर्व किया है, तब जाके आपको यहाँ पे इतना प्यार मिलता है। और बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, मैंने भी आपके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन भाई प्यार देना आपका काम था, जो आपने बहुत अच्छे से शिद्दत से निभाया। आप सभी का धन्यवाद कि इतना प्यार आपने दिया। लेकिन ये जर्नी यहां पे खत्म नहीं होती है, हम लड़ेंगे, ठीक है। लड़ेंगे इन द सेंस कि दूसरी कोई फील्ड में जाएंगे और उसमें अपना एम्पायर रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और आगे आने वाले जो टाइम है वो हमारे लिए बेहतर होगा। इतना दिमाग में रख के चलिए, ठीक है, क्योंकि आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुमको कल थी, ठीक है। तो वो दिमाग में रख के चलिए भाई, और बस वापसी करेंगे। एंड अच्छी फील्ड, काफी सारे फील्ड है, मैं काम करता हूं भाई, मैं आपको बता दूं काफी सारी चीजें मैं थोड़े दिन में रिवील भी करूंगा आपको, जो हम ट्राई कर सकते हैं। और जो स्टक फील कर रहे हैं भाई, स्पेशली जो मेरे भाई छोटे क्रिएटर्स है, जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, आप जो यूजर्स हो, जिन्होंने यहाँ पे काफी ख्वाब देखे थे, जिनके स्किल्स काफी अच्छे थे टीम बनाने के, मायूस मत होइएगा। एक दरवाजा बंद होता है ना, हजारों और खुल जाते हैं भाई, और हजारों और चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज बुरी हुई है ना, तो उसके साथ साथ आपके पास काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज के भी रास्ते खुल जाते हैं। तो बिल्कुल अपने ऊपर कोई भी प्रेशर मत लो, विद द टाइम सारा कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। टाइम लगता है, टाइम विल हील। और साथ ही में डिप्रेशन में ज्यादा मत जाइएगा भाई, ठीक है। अगर मतलब जो है अकेले ज्यादा रहते हैं, इंट्रोवर्ट है, फैमिली के साथ टाइम गुजारिएगा। ऐसा कोई पर्सन है जो जिसके साथ आप मतलब सारा कुछ शेयर कर सकते हो, उनके साथ जाइएगा, बैठिएगा आप, और आपका जो भी है शेयर करिएगा, ठीक है। लेकिन हार नहीं माननी है लाइफ में भाई, डाउनफॉल आते हैं, और जितना बड़ा डाउनफॉल होता है ना, उसको ऐसे लो भाई कि घबराना नहीं है कोई भी चीज से, ठीक है। हाँ, घबराहट होगी थोड़ी दिन के लिए, और इससे मतलब मूव ऑन करना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज को मूव ऑन नहीं करोगे तो दूसरे पॉसिबिलिटीज कैसे क्रिएट या ओपन होंगे आपके लिए, अगर आप एक चीज को नहीं छोड़ पाते, ठीक है। ये चीज आपसे छूट गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको छोड़ोगे नहीं
तो भाई नई अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ पाओगे, या ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे अपना 100% दे पाओगे। तो आई नो कि बुरा हुआ है, हम सबके साथ जो है वो काफी बुरा हुआ है। पिछले 5-6 साल की मेहनत या फिर जिसने भी अपने स्किल्स इस फील्ड में एनहेंस किया है, अपना टाइम दिया है, एकदम से सब कुछ जीरो हो चुका है। लेकिन ये दोस्तों आपके पोटेंशियल को मतलब डिक्रीज नहीं कर सकता। आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो आपको हमेशा आगे ले जाएगा, चाहे वो फैंटेसी हो या फिर एनी अदर फील्ड हो। ठीक है, तो भाई टेंशन मत लो, थोड़े दिन, 1 महीना, 20 दिन, जितना भी टाइम लगता है खुद को दो। आप डिजर्व करते हो, आपको इतना बड़ा हार्ट ब्रेक मिला है तो आप एकदम आराम से, अभी कुछ नहीं करना है आपको, शांति से, दिमाग के ऊपर प्रेशर मत लो। ठीक है, थोड़ा अपने आपको इस चीज को बिलीव करने के लिए टाइम दो, लेकिन विद द टाइम फाड़ के रख देना है, दूसरी कोई भी फील्ड में जाओ। ठीक है, और ये दिखा देना है अपने सेल्फ को, अपने आसपास के लोगों को कि एक चीज के ऊपर हम नहीं टिके हुए हैं, ये चीज खत्म होगी, हम हजारों और चीजें जहां पे जाके हार्डवर्क करके अपने आप को बनाएंगे और अपने आप को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो यही दोस्तों मेरे शब्द थे। ठीक है, आपके कोई भी राय हो या फिर क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग कोई भी, तो कमेंट्स के अंदर अपना प्यार, अपना जो भी सपोर्ट है वो दिखाइएगा। आप लोग मुझे जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट करके वहां पे भी आपके सवालात पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी आती है आपको तो वहां पे भी जुड़े रहिएगा और जाइएगा नहीं कहीं पे भी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर रहिएगा। शॉर्ट टाइम में अनाउंस करूंगा मैं आगे क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं। कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सही, वो जरूर यहां पे क्लियर बात है। तो उसके लिए हर जगह जुड़े रहिएगा, कहीं भी दूर नहीं जाना है, साथ में रहना है। दूसरी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो साथ में ग्रो करेंगे। थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड यू ऑल आर माय फैमिली ऑल टाइम भाई। ठीक है, हमेशा आप मेरी फैमिली थे, हो और रहोगे। मैंने इस चैनल को एक छोटे बच्चे की तरह खड़ा किया है। ठीक है, इतनी केयर की है इसकी, और इनकी जो ये ऑडियंस है इस चैनल की भाई, वो मेरी जान है। ठीक है, ये सिंपल सी बात आपको बोल दूं। ठीक है, तो विल बाउंस बैक विद द प्राउडेस्ट थिंग्स एंड प्लीज डू केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी विल बाउंस बैक। थैंक यू सो मच।